आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ, ये टॉपिक बहुत दिनों से फ्रीक्वेंटली सामने आ रहा है। लड़कियों की सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हर सुसाइड केस में उसके हस्बैंड, उसके इन लॉज़ का हाथ बताया जा रहा है। त्रिशा, उसकी डेथ हुई तो आज उसके मॉम डैड सड़कों पे उतरे हैं। सीबीआई की डिमांड करके उन्होंने सीबीआई को जांच सौंप दी है। तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये टॉपिक जनरेट होते हैं बात करने के लिए। क्योंकि जब एक लड़की इस तरह का कदम उठाती है ना, तो उसमें ससुराल वाले उसके कल्प्रिट नहीं होते। ससुराल वाले तो बाहर के हैं यार, ससुराल वाले तो गैर हैं। ससुराल वाले तो 20-25-30 साल के बाद एक लड़की की लाइफ में आते हैं। किसी भी लड़की की लाइफ को ख़त्म करने में जब वो ये डिसीजन लेती है कि अब उसे अपनी लाइफ को ख़त्म करना है या उसे अब दुनिया में नहीं रहना है या उसे आत्महत्या करनी है, सुसाइड करनी है, तो इसकी तरफ जब वो पहला कदम वो तब बढ़ाती है जब उसकी बात उसके माँ बाप सुनते हैं और सुनकर उसको ज्ञान देते हैं, एडजस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब शादी करी है, अब समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, या तुम्हें तो हमने ब्याह दिया है, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें भी थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सप्रेस करो, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, समाज क्या कहेगा अगर शादी के 5-6 महीने बाद लड़की ने तलाक ले लिया। लड़की का पहला कदम वहाँ से सुसाइड की तरफ बढ़ता है। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि सब लड़कियों का, लेकिन किसी भी लड़की की सुसाइड में सबसे बड़ा हाथ उसके पेरेंट्स का होता है, उसके ससुराल वालों का नहीं होता, उसके माँ बाप का होता है। क्योंकि जब माँ बाप ही अपने बच्चे को नहीं समझ रहे हैं तो आप ये कैसे किसी से उम्मीद कर सकते हैं कि कोई आपके बच्चे को समझेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज की डेट में कोई भी लड़की अपने पेरेंट्स से बात नहीं करती है, कोई भी लड़की अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या सोच रही है, वो एडजस्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। कोई भी आज की लड़की आज की डेट में ऐसी नहीं है जो अपने पेरेंट्स से बात ना करती। और माँ बाप का क्या जवाब होता है? क्या आज तक एक भी पेरेंट्स ऐसे देखे हैं हमने जिन्होंने अपनी लड़की को सपोर्ट किया और वो अपनी लड़की को वापस अपने साथ ले गए कि ठीक है बेटा, शादी वर्क ऑन नहीं हो रही है, हार्डली मैटर्स, कोई बात नहीं, लड़की इंपॉर्टेंट है। नहीं, मरने के बाद तो छाती पीटने आ जाते हैं, हमारी लड़की मार दी, हमारी लड़की मार दी। भाई उन्होंने नहीं मारी है, तुमने अपनी लड़की को खुद मरने पे मजबूर किया है। जब तुमने उसका साथ छोड़ा, जब उसके सारे सहारे उसको लगा कि ख़त्म हो गए हैं, जितना मर्जी हम कह लें लड़कियाँ इंडिपेंडेंट है, पर अकेली लड़की के लिए आज भी स्ट्रगल और सम्मान से जीना बहुत मुश्किल है। वो अपने माँ बाप का साथ ढूंढती है। एक लड़के को तो उसके माँ बाप का साथ मिल जाता है, पर एक लड़की को मिलता है नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को भी नहीं मिलता, बहुत लड़कियां हैं जिनको उनके पेरेंट का साथ मिलता है, वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करती हैं, बहुत अच्छे से अपना घर भी चलाती हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अच्छे से डिस्कस करके उसको सॉल्व भी कर लेती हैं। लेकिन इस पीछे बीते हुए कुछ दिनों में जितनी हमने सुसाइड के केसेस देखे हैं, वो ये नहीं है कि आज लड़की की शादी हुई और 3 दिन बाद लड़की को मार दिया। 5 महीने हुए थे त्रिशा की शादी को, और जिसके हस्बैंड ने उसे मारा, आई डोंट रिमेंबर कि कहाँ की थी वो, उसका तो बच्चा भी था। तो जब डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था तो उसने अपने माँ बाप से तो बात की होगी, अपनी माँ से तो बात की होगी, अपनी बहन से तो बात की होगी, अपनी सहेलियों से तो बात की होगी। किसने उसकी हेल्प की? हर दूसरे दिन आज ये सुनने को मिलता है फलानी जगह पे फलानी लड़की मार दी, ससुराल वालों ने फलानी। अरे ससुराल वाले नहीं मारते हैं, आप लोग अपनी लड़की को मरने के लिए छोड़ते हैं। सबसे पहले केस माँ बाप पे होना चाहिए, ससुराल वालों पे तो बाद में होगा। ससुराल वालों को तो बना दिया जाता है, हाँ यही कल्प्रिट है, उसने लड़की मारी है। अरे भाई, किसी को आप सुसाइड करने के लिए इनकरेज कैसे कर रहे हैं? वो माँ बाप कर रहे हैं उसके। वो अपने ससुराल वालों से दुखी है, उसने अपना दुख दर्द अपने माँ बाप को सुनाया और आगे से माँ बाप ने सपोर्ट करने के बजाय उसे बोला कि तुम हो वहाँ पे, तुम्हें देखना है कैसे एडजस्ट करना है।
हमने तो शादी कर दी है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लड़की 4 दिन में घर आके बैठ गई। और फिर यही सारे रिश्तेदार इकट्ठे होके आ जाते हैं छाती पीटने, हमारी लड़की को मार दिया जी, हमें तो सीबीआई जांच चाहिए, हमें तो फलाना चाहिए, हमें तो ढिमकाना चाहिए। शट अप, रबिश ऑल दिस। अपनी लड़कियों को सपोर्ट करना सीखें। ऐसा नहीं होता कि माँ बाप घर तोड़ने के लिए होते हैं, नहीं, अपनी लड़की को बचाने के लिए भी होते हैं। या तो अपनी लड़कियों को पहले से ही इतना कैपेबल, इतना एफिशिएंट बनाएं कि वो मेंटली और फिज़िकली बहुत स्ट्रांग हो। पहले तो लड़की को घर से बाहर नहीं निकलने देना। लड़कियां चोरी छिपे बाहर जाती हैं, चोरी छिपे पार्टी करती हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ चोरी छिपे घूमती हैं। पहले तो उन्हें आज़ादी नहीं देनी, फिर उसके बाद उसकी शादी करने के बाद उसको पूछना नहीं है तू कहाँ है, क्या नहीं है, किस हाल में है। ऐसे नहीं होता है, नो। लड़के के माँ बाप लड़के के साथ होते हैं, लड़की के माँ बाप लड़की के साथ क्यों नहीं होते? इतना बड़ा गुनाह है क्या लड़की होना कि शादी हो गई तो अब उसके माँ बाप भी नहीं है उसके, जो उसका दुख दर्द तकलीफ़ सुने और समझे और उनके साथ कुछ जस्टिस कर सके। मेरे को तो लगता है सबसे पहला केस माँ बाप के ऊपर होना चाहिए किसी भी लड़की के। अगर कोई लड़की सुसाइड करती है तो सबसे पहले माँ बाप को अरेस्ट करना चाहिए कि जब तुम्हारी लड़की ने तुम्हें बताया था तो तुमने क्यों नहीं पुलिस में कंप्लेन की, क्यों नहीं तुमने अपनी लड़की का साथ दिया। ससुराल वालों को तो बाद में देख ही लेंगे सब। मुझे तो बहुत देख देख के इतना गुस्सा आ रहा है लोगों को। अब छाती पीट रहे हैं, हमारी लड़की को मार दिया, हमारी लड़की को मार दिया। भाई उन्होंने नहीं मारी है, तुमने खुद मारी है अपनी लड़की। मैसेजेस सामने आते हैं, पता चलता है। और ये तो कॉमन सेंस है। आज के टाइम में मोबाइल होने के बाद कौन सी लड़की है जो अपनी माँ से बात नहीं करती है? दिन में 10-10 बार कॉल करती हैं। माँ नहीं करेगी, बेटी करेगी, बेटी नहीं करेगी, माँ करेगी। तो फिर क्यों करते हो भाई? टाइम पास है क्या? लड़की को फ़ोन कर लो, उसके ससुराल की चुगलियाँ सुन लो, टाइम पास है क्या? तुमने लड़की की शादी करी है ना, तो क्या वहाँ से टाइम पास करने के लिए उसे कॉल पे बातें करते हो? जब उसका प्रॉब्लम ही नहीं सुनना, उसका दुख दर्द ही नहीं बांटना, उसको सोल्यूशन ही नहीं देना, उसे हाथ ही नहीं देना अपना, क्यों करते हो फिर कॉल? ब्याह कर दिया, शादी कर दी, भाड़ में जा। गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ है मुझे ये सब चीज़ें देख के, सबसे ज़्यादा लड़की के माँ बाप पे। हर लड़की के पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने उतने दर्द से वो भी उस लड़की को भी पैदा किया जितने दर्द से उन्होंने अपने बेटे को पैदा किया। और वो लड़की उनके दुख दर्द में उनके बेटे से ज़्यादा आगे आके हेल्प करती है। क्या तुम लोग उसके दुख दर्द, अरे तुमसे नहीं रखी जाती, उसे किराए पे घर ले दो यार। इतनी कैपेबल तो लड़कियां हैं ही कि नौकरी करके अर्न तो कर ही लेती हैं। नहीं रख सकते अपने घर में, दे दो किराए पे, वो खुद ढूंढ लेगी। वहाँ से निकालने में तो उसकी मदद कर दो अगर वो नहीं वहाँ रहना चाह रही है तो। हर लड़की के माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि वो उनका बच्चा है। कृपया अपने बच्चे के साथ इस तरह का दोगलापन ना करें। पहले पूछे ना और फिर छाती पीटे, नो। पूछना है तो पहले पूछो। जब उसको कोई तकलीफ़ हो रही है उसे तब पूछो। जब वो चली गई तो तुम उसके ससुराल वालों को अरेस्ट करवाओ, उनको जेल भिजवाओ। वो क्या देख रही है? उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी। तो मेरी सब पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वक्त रहते अपनी बेटी को, अपने बच्चे को बचाएं और उसकी मदद करें। आपसे नहीं हो पा रहा है, पुलिस के पास जाएं, वो आपकी मदद करेगी। महिला विंग्स में जाएं, वो आपकी मदद करेंगे। अरे हमसे अच्छे तो गांव वाले लोग हैं। एक की लड़की को कोई दिक्कत आती है, पूरा परिवार इकट्ठा होकर पहुंच जाता है ससुराल पक्ष। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि किसी गांव वाली लड़की को तंग कर ले। पहले तो उनके वो खुद ही इतनी स्ट्रांग बना के भेजते हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो उनके साथ खड़े होते हैं। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लें और थोड़ा अपने बच्चे को सपोर्ट करें। वो तुम्हारा ही बच्चा है भाई, किसी और का नहीं है। तुमने ही पैदा किया है, कहीं से लेकर नहीं आए उसको। तो उसको दुख दर्द में उसके साथ खड़े हों, समझें उसको, उसकी प्रॉब्लम्स को। होप पेरेंट्स समझेंगे। माँ हो तुम, समझो, तुम जागो, तुम माँ हो। मत छोड़ो अपनी बेटी को ऐसे अकेला बेसहारा।
ससुराल वालों के रहमो करम पर।